खुश था मैं सुन के एम्स में फंक्शन करूंगा मैं। क्या बात है, दो बार खुश था मैं सुन के एम्स में फंक्शन करूंगा मैं। सबके दिलों में काव्य की छन छन करूंगा मैं। बहुत अच्छे दीपक। कविता पे मेरी तालियां या दाद ना मिली, दाद ना मिली। क्या बात है। तो मेडिकल के गेट पे अनशन करूंगा मैं। मेडिकल के दीपक बहुत अच्छे, वाह 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 करूंगा मैं। अच्छा है। और मित्रों क्या क्या सिला हुआ यह अन्ना प्रकरण जो चला, कुछ पंक्तियों से जोड़ता हूं फिर अपनी मूल धारा पे आता हूं। हाँ बेटा। कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध बिगुल बजा दिया, भ्रष्टाचार के विरुद्ध बिगुल बजा दिया। अन्ना के सुर में मैंने अपना सुर मिला दिया। ये सुन के मैंने खूब बटोरी है तालियां, ये सुन के मैंने खूब बटोरी है तालियां। क्या बात है। आयकर विभाग ने नोटिस थमा दिया, आयकर विभाग ने नोटिस थमा दिया। अन्ना के जैसा हमको भी कुछ करना पड़ेगा। बहुत अच्छे। हालांकि दिक्कत ये हो गई, एक वो मेडिकल का एग्जाम देने गया एंट्रेंस का, गणेश जी के चरणों में 101 रुपए रखे, बोला प्रभु पास करा देना। गणेश जी बोले बेटा पैसे उठा ले, अन्ना देख रहा होगा। बहुत अच्छे दीपक, बहुत अच्छे। कि अन्ना के जैसा हमको भी कुछ करना पड़ेगा। दीपक ये बहुत अच्छा है। जिंदा दिली से जीना है तो मरना पड़ेगा। हो जाएगा ये देश मुक्त भ्रष्टाचार से, पर हमको अपने आप भी सुधरना पड़ेगा, पर हमको अपने आप भी। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि डॉक्टरों की स्थितियां आप अन्यथा न लें। एम्स से तो बहुत सारा हमारा जुड़ाव है क्योंकि हम हर साल आते ही हैं आपके बीच में और वास्तव में हमें सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन कई बार गड़बड़ हो जाती है। मेरे पड़ोस में एक डॉक्टर साहब हैं, रात को 2 बजे उनके फोन की घंटी बजी। जैसे ही घंटी बजी उन्होंने अपना स्टेथोस्कोप लिया, कपड़े वपड़े चेंज करने शुरू किए। पत्नी ने पूछा कहां चले, बोले इमरजेंसी केस है हॉस्पिटल जा रहा हूं। पत्नी बोली किसी को तो अपनी मौत मरने दो। ये दिक्कतें हो जाती हैं, पहुंचेगी बात अभी अभी जब आप पूरे मामले समझेंगे। और वो अन्ना की बात चल रही थी, मैं तो याद है मुझे, अभी चर्चा चल रही थी कहीं, वो कह रहे थे भैया अगर लोकपाल आ गया तो 5 साल में भ्रष्टाचार खत्म। तभी दूसरा बोला भैया भ्रष्टाचार 5 साल टिक गया तो लोकपाल खत्म। तालियां वालियां इसलिए भी बजाते रहना क्योंकि आपकी तालियां हम कवियों के लिए ठीक वही काम करती हैं जो कि अमर सिंह के लिए जयप्रदा। हमारे गांधी जी बोल गए थे रिश्वत लेना अन्याय है, रिश्वत लेना अन्याय है। हमारे देश के नेताओं ने अर्थी उल्टा निकाल लिया, बोले रिश्वत लेना एक अन्याय है, रिश्वत लेना अन्याय है। बातें पहुंचेंगी बहुत दूर तक। वो मुझे याद है अभी नासा वालों ने कहीं भेजा कुछ अंतरिक्ष में, उसमें कोई डॉक्टर नहीं भेजा और खासतौर से युवा डॉक्टर नहीं भेजा, क्योंकि वो जानते थे कि अगर हम मून मिशन पे किसी डॉक्टर को, युवा डॉक्टर को भेज देंगे वो उसे भी हनीमून मिशन बना के आएगा। यहाँ के मोहब्बत की ऐसी बहुत बढ़िया बढ़िया धाकड़ कवि यहाँ पे भाई महेंद्र शर्मा है, दिनेश जी हैं। श्राद्ध के दिन चल रहे हैं, दिनेश जी के अंदर तो इतना कौशल है कि कवि सम्मेलनों के अलावा शोक सभाओं का भी संचालन करने में पारंगत हैं। मैं सच बता रहा हूँ, अभी पिछले दिनों इनके घर में एक चोर आ गया। महानगर में बहुत चोरियां वोरियां बढ़ रही, चोर घुसा तो दिनेश जी और हमारी भाभी जाग गए, अन्यथा मत लीजिए। वो जाग गए तो चोर ने कहा देखो ऐसा जिस घर में चोरी करता हूं अगर उसके घर वाले जाग जाएं तो मैं उनका मर्डर भी करता हूं। तो तभी इन्होंने कहा बोले लेडीज फर्स्ट, भाभी को आगे कर दिया। तो उसने पूछा, बोले भाई चोर ने, बोला आपका नाम क्या है? बोली शकुंतला। तो चोर की आंखों में आंसू आ गए। बोला भाई मेरी माँ का नाम भी शकुंतला है, मैं शकुंतला नाम की किसी महिला का मर्डर नहीं कर सकता। अब चोर ने इनकी ओर देखा तो दिनेश जी बोले भैया देख, नाम तो मेरा दिनेश रघुवंशी है पर मोहल्ले के लोग मुझे भी प्यार से शकुंतला ही बुलाते हैं। गंदे हाजिर जवाब व्यक्ति हैं साहब, पर क्या करूं, मामले ऐसे हो जाते हैं।
और वो मजे ले रहे थे कि जिनकी शादी हो गई, जिनका ये हो गया, वो इधर बैठे हैं उधर बैठे हैं। बात सही है, शादीशुदा महिलाओं के गले में मंगलसूत्र लटकता हुआ मिलता है और शादीशुदा आदमी का चेहरा। और हमारे यहाँ तो महेंद्र शर्मा भी आए हुए हैं, बहुत बढ़िया पंडित जी हैं साहब। इनके अंदर तो इतना कॉन्फिडेंस है कि किसी जीते हुए आदमी का भी श्राद्ध कर दें तो कल मर जाए। ऐसे ऐसे बढ़िया कवि बिठा रखे हैं साहब। पर आइए मैं आपसे जुड़ने की कोशिश करता हूं। बहुत बढ़िया। हालांकि मैं जानता हूं कि आदमी मन से भले अटल बिहारी हो जाए लेकिन तन से हमेशा एनडी तिवारी रहता है। पहुंचेगा कहीं बात पहुंचे तो। कि मंच पे जो बोतलें हैं बाद में खोलेंगी, पर अभी इस पौए का ही रंग देख लीजिए। हाँ, समझ गया मैं। कि मंच पे जो बोतलें हैं बाद में खोलेंगी, पर अभी इस पौए का ही रंग देख लीजिए। वो इन सब कवियों की तूती बोलती है यहाँ, मेरे भी आलाप ने कट। एडवांस पेमेंट मत करो, सुन लो। हाँ, गलत जगह दाल में तड़का लगाओगे दाल बेसवादी हो जाएगी। सुन लो, वो मुझे याद है, वो एक बड़ा डॉक्टर जूनियर डॉक्टर से कह रहा था, बेटा 10 नंबर वाले मरीज का 10 नंबर बेड वाले मरीज का ऑपरेशन हमने आज कर दिया, अगर इसे 1 हफ्ते बाद करते दिक्कत हो जाती। जूनियर डॉक्टर ने उत्सुकता से पूछा, क्यों सर, क्या दिक्कत हो जाती है? मर जाता? बोला नहीं, ये साला खुद ही ठीक हो जाता। तो सुन, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। खूब तरक्की करोगे बेटा। के हंस वाहिनी की कृप के मंच पे जो बोतलें हैं बाद में खोलेंगी, पर अभी इस पौए का ही रंग देख लीजिए। ओ इन सब कवियों की तूती बोलती है यहाँ, मेरे भी आलापने का ढंग देख लीजिए। लाया गुजी मैं उमंग ओ तरंग नव रंग, झूमने लगेंगे अंग अंग देख लीजिए। मेरे संग संग आप सब उड़ने लगेंगे, मेरी कल्पनाओं की पतंग देख लीजिए। और कल्पना की पतंग को उड़ान देता हूं। आपने फिल्मों में देखा हो, भैया सीटी मार के मत दर्शाएं के कुछ मामले विचित्र जीव भी बैठे हैं यहाँ। हाँ बेटा, स्वागत। हाँ, और ये शुक्र है कि सीटियां आप पता नहीं कहाँ से बजा रहे हैं। ये गलत नहीं, मुझे दिखाई नहीं दे रहा भीड़ में कौन कहाँ है आप। दीपक। हाँ, बहरहाल के पार फिल्मों में आपने देखा हो, टेली सीरियल में देखा हो, जब प्रेमी प्रेमिका का सीन फिल्माया दर्शाया जाता है तो प्रेमी को प्रेमिका की गोद में सिर रखे हुए दिखाया जाता है। जब प्रेमी प्रेमिका की गोद में ही सिर क्यों रखता है, पूरे मेडिकल की कोई फैकल्टी नहीं बताएगी, मैं बता रहा हूं। कि पार्क के कोने में प्रेमी ने प्रेमिका से कहा, आजा मेरी बाहों में समा जा, मुझे प्यार दे। मैं तो ये संशय में हूं कि आप लोग पढ़ने ही आते हो या इसी मामले के लिए आते हो यहाँ पे। दीपक। हाँ बेटा, 5 मिनट। के पार्क के कोने में प्रेमी ने प्रेमिका से कहा, आजा मेरी बाहों में समा जा, मुझे प्यार दे। ओ तन मन चाहे मत अर्पण कर मुझे, धन जायदाद सब मुझ पर वार दे। फिर प्रेमिका की गोद में वो सिर रख बोला, उंगली फेरा के मेरी जुल्फ की संवार दे। उस समय का तू सदुपयोग कर, जाने मन बालों में से जूओं को निकाल उन्हें मार दे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे दीपक। तो एक बार कॉलेज में मेरी कविताएं सुन, कुछ लड़कियां हो गई थी मेरी फैन जी। क्या बात है? कोई शक है क्या? कि एक बार कॉलेज में, वो 9 बजे के बाद मिलना, पूरा कर दूंगा शक। कि एक बार कॉलेज में मेरी कविताएं सुन, कुछ लड़कियां हो गई थी मेरी फैन जी। बस उस रोज से ही उड़ गई नींद मेरी, और कुछ दिन तक आया नहीं चैन जी। क्योंकि एक कोमल सी कामनी से वहां मेरा टकराया चश्मा के लड़ गए नैन जी। पर उसके भाई को देखते ही मैंने कहा, जैसी आपकी बहन वैसी मेरी बहन जी। बहुत अच्छे, क्या बात है बेटा। क्योंकि ये सारे संदर्भ ऐसे हैं। एक नई कविता का टुकड़ा देना चाहता हूं, और आज पहली बार प्रयोग कर रहा हूं, उसके बाद मुझे नहीं पता मेरा कितना मौलिक रह जाएगा।
ये आई लव यू शब्द की उत्पत्ति मुझे लगता है शायद चीन से हुई होगी। आई लव यू शब्द की उत्पत्ति मुझे लगता है शायद चीन से हुई होगी, क्योंकि इसकी ना तो कोई गारंटी होती है ना वारंटी। अगर ये चलता है तो चलता है आगाज से, शुरुआत से लेकर अंजाम तक, वरना रोज सुबह पैदा होते हैं आशिक और सुसाइड कर लेते हैं शाम तक। वरना रोज सुबह पैदा होते हैं आशिक और सुसाइड कर लेते हैं शाम तक। शाम तक जब आदम और हव्वा धरती पर पैदा हुए तो इस धरती पर प्यार पैदा हुआ। जब रोमियो जूलियट पैदा हुए तो प्यार की परिभाषा पैदा हुई। जब हीर रांझा, लैला मजनू, सोनी महिवाल का जिक्र आया तब लोगों को पता चला कि प्यार में विरह, वेदना और ये सब भी सहना पड़ता है। और आजकल की ये नई पीढ़ी प्यार को महज एक खेल समझती है, बिना पटरियों पर चलने वाली भारतीय रेल समझती है। और आज की ये पीढ़ी प्यार को महज एक खेल समझती है, बिना पटरियों पर चलने वाली भारतीय रेल समझती है। और ऊपर से आ गई है खाप पंचायतें, ऊपर से आ गई है खाप पंचायतें, जिनका नाम आते ही प्यार करने वालों के हाथ पांव ढीले हो जाते हैं। अरे प्रेमिका को 4 दिन पी लिया हो जाए तो प्रेमिका के किसी और के साथ हाथ पीले हो जाते। बहुत अच्छे। ये प्यार के संदर्भ में पर आइए, क्योंकि मुझे संक्षिप्त पारी में 3 मिनट और आपके बीच में रहना है। एक बीमारी फैली थी, वहां से जिक्र करता हूं और 1.5-2 मिनट और आपके बीच में रहता हूं कि उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता स्वाइन फ्लू, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता स्वाइन फ्लू, जिस पर पहले ही हावी हो वाइन फ्लू। उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता स्वाइन फ्लू, जिस पर पहले ही हावी हो वाइन फ्लू। सुना है मेट्रो पटरी से उतरी, शायद उसे भी हो गया लाइन फ्लू। दिल्ली की सड़कों पर जाओ तो ब्लू लाइन फ्लू, शॉपिंग मॉल में जाओ तो वैलेंटाइन फ्लू। मैंने एक शादीशुदा से पूछा, तुम्हें बुखार से डर नहीं लगता? बोला 20 साल से जकड़े बैठा डाइन फ्लू। क्योंकि यही संदर्भ होते हैं। हम लोगों के संदर्भ संबंध कैसे हो सकते हैं अपनी अपनी धर्म पत्नियों के कवियों के साथ। आइए टुकड़ा देता हूं, उसके बाद अंतिम कविता दे के स्थान लेता हूं कि करवा चौथ के दिन अपनी पत्नी का मन रखने के लिए मैंने भी व्रत रखा। सुबह से ना पानी पिया, ना खाने में कुछ चखा। शाम को जब घर आया पत्नी से फरमाया, बता डार्लिंग ऐसा क्या करूं कि तेरी जिंदगी में ऐश हो जाए। पत्नी मुस्कुराते हुए बोली, कुछ ऐसा कर दो तुम्हारी जीवन बीमा पॉलिसी कैश हो जाए। बहुत बढ़िया है साहब। मेरी धर्मपत्नी, कई बार तो प्रोग्राम से जब खाना वाना नहीं मिलता, भाई साहब 1.5 मिनट और, कि प्रोग्राम से खाना वाना नहीं मिलता कई बार, तो मैं एक बार ऐसी स्थिति आई, मैं घर गया, मैंने जाके पूछा, मैंने कहा डार्लिंग क्या बना है खाने में? बोली जी जो कहोगे बना दूंगी। मैंने कहा हरहर की पीली दाल चावल बना ले, बोले इससे गैस्ट्रिक होती है। मैंने कहा मटर पनीर बना ले, बोले कल ही बनाए थे। मैंने कहा फिर पराठे सेक दे, बोला रात में कोई पराठे खाता है? मैंने कहा फिर क्या बनाएगी जो आप कहो। ऐसे ऐसे मामले साहब। पर आइए एक रिश्ता जो हमारे देश में पाया जाता है वो आपको देकर अपना स्थान लेता हूं। टीम लंबी है, समय सीमा का ध्यान रखता हुआ पूरा पालन करता हूं। पहला कवि होने के नाते मुझे 2-4 मिनट अतिरिक्त श्रम करना पड़ा, और माफी के साथ पूरे मन से, कि एक आदमी ने करके शादी रजिस्टर्ड करा दी, रजिस्ट्रार ने भी मोहर लगा दी, बदले में उसे एक सर्टिफिकेट मिला। देखते ही खिला, फिर अनायास हो गया उदास, अपना मुंह खोला, रजिस्ट्रार से बोला, साहब ये सर्टिफिकेट तो जाली है। बोला साहब ये सर्टिफिकेट तो जाली है क्योंकि इसमें शादी की एक्सपायरी डेट का कॉलम खाली है। ये सर्टिफिकेट तो जाली है क्योंकि इसमें शादी की एक्सपायरी डेट का कॉलम खाली है। तो रजिस्ट्रार ने उसे बताया, बड़े प्यार से समझाया, ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ शादियां ही होती हैं या तलाक के मुकदमे दायर नहीं होते हैं, पर ये हिंदुस्तान के मेरे दोस्त, यहाँ पर आदमी एक्सपायर होने के बाद भी रिश्ते एक्सपायर नहीं होते हैं। आदमी एक्सपायर होने के बाद भी रिश्ते एक्सपायर नहीं होते। क्या बात है, बहुत